नेक्स्ट आगे अगले लिख दीजिएगा पूनम कंवर। कहाँ की रहने वाली है ये बताया था? नीम का थाना। और कौन सी चोटी पर जाके चढ़ गई है ये? कोसी, उसको ऑस्ट्रेलिया। कोसी उसको ऑस्ट्रेलिया को फतह करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। अगला लक्ष्य हाँ, अगला लक्ष्य कौन सी चोटी बताए? माउंट एल्ब्रूस, यूरोप की। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करना। अरे आगे आजा। आगे आजा। हाँ नेक्स्ट आगे देख लीजिएगा। अगली कुछ और योजना है। फर्स्ट योजना का नाम कौन सा भी आपके? सरस लाडो मायरा योजना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, दो तीन चीजें इसमें मिक्स है। पहला क्या लिखा है? सरस किसकी ब्रांड है? दूध की। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड शब्द क्या लिखा हुआ है? लाडो किसके लिए होगी? लड़कियों के लिए। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? मायरा। ठीक है, किसके लिए होगा? या मायरा क्या कहलाता है? मायरा भरना कहां पे? शादी में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या बन के? मामा बन के। ठीक है भाई, मामा ही भरता है। तो स्पेशली यही योजना आपकी, ये कौन सी योजना कहलाती है भाई आपके? सरस लाडो मायरा योजना। यहाँ पर एक ब्रांच है, जो ब्रांच है वो सरस दूध की है। ठीक है, और सरस डेयरी दूध का मुख्यालय वो आपका जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ध्यान रख लीजिएगा, सारे राजस्थान से दूध संग्रहण का कार्य करता है वो यही है, आपके सरस दूध डेयरी है। ये कह रही है जयपुर में जब भी लड़कियों की शादी होगी तब क्या भरने जाएंगे भाई आपके? मायरा भरने जाएंगे। लड़कियों की शादी होगी तभी मायरा भरने जाएंगे, क्योंकि कमी अभी किसकी है? लड़कियों की। लड़कों की तो कमी है नहीं। ठीक है, और जिसकी कमी नहीं है उसका मायरा क्या भरना, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कह रहा है जब भी लड़कियों की शादी होगी तब हम मायरा भरने जाएंगे, और एक लड़की की शादी में हम 25,000 का मायरा भरेंगे। कितने का? 25,000 का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे जो भी लड़की शादी करेगी अभी, तो उसको 25,000 रुपये देगा, वो सरस दूध डेयरी वाला देगा, मामेरे के रूप में देगा, या फिर मायरा भरेगा। ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन योजना एक ही जगह पर कार्यरत है, और वो आपकी जयपुर में। कहाँ पर है? तो अपने को खुश नहीं होना, ठीक है, कि 25,000 तो ये बैठे बिठाई मिल जाएगी। 25,000 तो बैठे बैठे मिल जाएंगे, यूं करके खुश नहीं होना, अपन को ध्यान रखना है। और लगभग 1.50 लाख किसान है जयपुर के टोटल, वो सारे इसके पात्र है। बस इनको वेबसाइट पर जाकर, सरस लाडो मायरा योजना की वेबसाइट पर जाकर आपके स्पेशली लॉगिन करना है। इस डेट को बच्चों की शादी है, बच्ची की शादी है मतलब, और कंकुपत्री है वगैरह उसमें वो करनी है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इनके जो भी ऑफिसर उस क्षेत्र में कार्यरत होंगे वो आएंगे, और आपके 25,000 रुपये है वो बाय चेक मायरा भर के जाएंगे। ये इसकी योजना। कौन सी योजना भी आपके? सरस लाडो मायरा योजना। क्यों होगी? तो क्योंकि बालिका शिक्षा की वृद्धि करना, बालिका लिंगानुपात में सुधार करना, उसमें जागरूकता लाना है। बच्चियों को बोझ समझते हैं लोग स्पेशली, अब तो कोई नहीं समझता है यार, धन की देवी समझ रहे हैं अब तो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली बच्चियों को बोझ पहले समझते थे, तो उस परंपरा में चेंज लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये एक योजना है जिसको कौन सी योजना कहा जाता है भाई आपके? सरस लाडो मायरा योजना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और विलेज योजना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर वाइब्रेंट विलेज योजना प्रोग्राम सेकंड इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला एक शब्द लिखा हुआ है वो विलेज लिखा हुआ है, दूसरा एक शब्द लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है भाई आपके? वाइब्रेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब गांव के लोग हैं यहाँ पर, विलेज का मतलब गांव को स्पेशली शक्तिशाली बनाना, उनमें साहस की भावना भरना,
उनमें आत्म स्वाभिमान की भावना भरना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उनको वाइब्रेंट करना मतलब उनको खोलना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरा भारत है, भारत में बहुत सारी जगह सीमा स्पर्श करती है दूसरे देशों से, एक तो चीन से स्पर्श करती है, एक बांग्लादेश से स्पर्श करती है और एक पाकिस्तान से स्पर्श करती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन 3 राज्यों से ज्यादा स्पर्श करती है। वैसे राज्य तो बहुत, देश तो बहुत सारे आपके, नेपाल है, भूटान है, लेकिन वो शांत देश है। म्यांमार है, शांत देश है, उनसे हमें खतरा नहीं है और उनसे हम डरते भी नहीं है, मित्रवत व्यवहार है बहुत ज्यादा। लेकिन 3 ऐसे कमीने देश है हमारी बॉर्डर पर, और उसमें से एक तो चीन है, एक कौन सा है, पाकिस्तान, एक कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से 2 तो और भी ठीक है, बांग्लादेश और चीन। एक खतरनाक है, वो कौन सा भी आपके, पाकिस्तान, ठीक है। और लगभग जो बॉर्डर एरिया पर आपके विलेज है, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि साला कब आतंकवादी आ जाए, और आतंकवादी आ जाए सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करेंगे। अपन तो चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि जानते हैं वहां से आते आते बहुत देर लगेगी या फिर आएंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर दिक्कत ये होती है कि लोग हैं वो अक्सर सहम में या फिर सहम कर जीते हैं, ठीक है, खुलकर जी ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब आप सब जो भी आपके सीमावर्ती राज्य है, उनके सीमावर्ती जो भी गांव है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। 56 इंच वाला सीने वाला प्रधानमंत्री आपका बैठा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, और वो तुम्हें कुछ होना नहीं दिएगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान वाले एक आतंकवादी भेजेंगे तो अपन कई सारी मिसाइलें मार देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है, 4 दिन तक युद्ध कर देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, और उनको कहा है कि हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, ठीक है। उन गांवों में जाकर जागरूकता, जन जागरूकता वगैरह फैलाई जाती है, उनमें आत्म अनुशासन, आत्मनिर्भरता वगैरह सिखाई जाती है। उनको कहा जाता है कि आपको सिर्फ सेना की मदद करनी है। कोई भी ऐसा अवांछित आ जाता है, मतलब आपको किसी पर भी सस्पेक्ट होता है, तो तुरंत आपको सूचित करना है। किसको सूचित करना है, सेना को, आर्मी को सूचित करना है। इसके बाद आर्मी अपने आप देख लेगी, ठीक है, उसका तो भुर्ता हम बना देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी आपके लोकल गांवों के लोग हैं, उनको सेनाओं के आंख और कान के रूप में विकसित करना है, ताकि सेना को बहुत जल्दी आपकी सूचनाएं मिलती रहे और तुरंत आतंकवादी पकड़े जाए। और इसी को आपके कहा जाता है, वो कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम में आपके कश्मीर में और पंजाब के कुछ गांव सम्मिलित किए गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। अब सेकंड है, उसमें सारे गांव सम्मिलित कर दिए गए ऑब्वियसली। तो जहां जहां पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वो सारे राज्य सम्मिलित है, वो इसमें सम्मिलित है। कौन से प्रोग्राम में सम्मिलित है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में सम्मिलित है, ठीक है। फर्स्ट में मैंने 2 ही स्टेट बताए, कौन से, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और सेकंड जो चरण है, उसमें अपने वाला भी सम्मिलित हो गया। मतलब कौन सा सम्मिलित हो गया, आपके राजस्थान सम्मिलित हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी जो बॉर्डर एरिया के गांव है, उनका विकास करना, सिक्योरिटी फोर्सेस को सहायता करने को लोगों को प्रेरित करना, वहां पर लोगों में जन जागरूकता जगाना, कोई भी घुसपैठिया आए तो उसकी मदद नहीं करना बल्कि उसको पकड़वाना वगैरह के लिए बहुत एक अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको कहा जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा है भाई, आपके सेकंड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे इनमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजस्थान कौन से प्रोग्राम में सम्मिलित है। कौन से प्रोग्राम में सम्मिलित है, सेकंड में, फर्स्ट में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और एक ये पूछा जा सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस लिए है, तो सीमावर्ती गांवों है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये भी है 2047 तक आपका भारत क्या होने वाला है, विकसित होने वाला है। क्या होने वाला है, विकसित, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोदी जी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। गहलोत जी ने बोल दिया था 2030 तक हमारा राजस्थान को हम विकसित कर देंगे, बाद में तुम्हारा भारत विकसित करते रहना। लेकिन सरकार बदल गई, और सरकार बदल गई, नए आपके मुख्यमंत्री आए, नाम कौन सा है, भजन लाल जी शर्मा। तो वो कह रहे नहीं हाथे हाथे विकसित करेंगे पहले विकसित करके हम आगे नहीं चले जाएंगे। तो अब ये है कि 2047 तक आपका राजस्थान भी विकसित हो जाएगा, 2047 तक आपका भारत भी विकसित हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए इन अवांछित तत्वों का नष्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो है वो क्या है भी आपके, आपकी एक वॉल है, जिसको कौन सी वॉल कहा जाता है भाई, आपके ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल का मतलब हरे पेड़ों को बचाना या फिर हरे पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक बढ़ाना, जिससे एक चीज रुक जाए, आपके रेगिस्तान का विकास रुक जाए या रेगिस्तान का फैलाव रुक जाए। अब रेगिस्तान कौन सा एरिया में, राजस्थान के पश्चिमी एरिया में, ठीक है। किस तरफ बढ़ रहा है, पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। चिंता हमें इसीलिए है कि वो किस तरफ बढ़ रहा है भाई, आपके पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो पश्चिम की तरफ से बढ़ता तो हमें चिंता ही नहीं है, भले अमेरिका चला जाता तो भी,
ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पूर्व की तरफ बढ़ रहा है और पूर्व में यपन आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो बाई चांस रेगिस्तान आ नहीं जाए तो उसको रोकना है। रोकोगे कैसे? अरे रेगिस्तान को रोकोगे कैसे? बंदूक लेकर तो खड़े नहीं हो सकते। उसके लिए क्या लगाने पड़ेंगे भी? आपके पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब राजस्थान सरकार ये कोशिश कर रही है, जहां तक फैल गया वहां तक फैल गया रेगिस्तान, कोई बात नहीं है। बाकी हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करने के लिए आपके पेड़ पौधे लगाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसी पेड़ पौधों को कहा जाएगा, वो ये वाल कहा जाएगा। कौन सी वाल कहा जाएगा? ग्रीन वॉल कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये आपका राजस्थान है। हाँ, यहाँ से आपकी अरावली है। इसमें ऊपर जो जिले हैं वो एक जयपुर है, एक अलवर है और एक नेक्स्ट दूसरा है। मध्य अरावली में एक आपके राजसमंद है, एक और आपके अजमेर आता है, ब्यावर आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो आता है, अरे अजमेर इधर है, राजसमंद इधर है, ठीक है। यहाँ पर जो आता है वो आपका एक उदयपुर आता है, एक नेक्स्ट आगे ये आता है, नाम कौन सा भी आपके? सिरोही आता है। एक और आता है उसका नाम डूंगरपुर। एक और आता है इधर से आता है उसका नाम बांसवाड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आधा हिस्सा चित्तौड़गढ़ का भी इधर है। इधर आपका एक और बीच में जिला आता है, यहाँ पर उसको कहा जाता है प्रतापगढ़। और इधर एक और आता है, उसको क्या कहा जाता है आपके? सलूंगढ़, ठीक है। तो ये सारे अरावली के जिले, उनमें अपन एक ग्रीन वॉल विकसित करेंगे। कौन सी वॉल विकसित करेंगे? ग्रीन वॉल, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 68-39 करोड़ रुपया हमने इसके लिए प्रोजेक्ट किया है कि हम इतने रुपए को गड्ढे खोद के पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कम पैसा नहीं है। कितना? अरे 68-39 नहीं, 6839, 1000 रुपया नहीं है। कितना आगे क्या लगा? करोड़ रुपया, ठीक है। अपने को इमेजिनेशन होता नहीं है कितना होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इमेजिनेशन करना भी नहीं है अपन। लास्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं वो 10,000 तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 6839 करोड़ रुपया मतलब इस पर व्यय होना प्रस्तावित है, जिसमें ग्रीन वाल लगाएंगे। इतने के तो हम पेड़ पौधे ही लगा देंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए कितना अपन विकास करते होंगे। खैर ये छोड़िएगा। इसमें सम्मिलित किया गया वो इतने जिलों को किया गया है। ये लास्ट दो फिगर याद करना है, एक तो 39 है, एक ये है। कितना भी आपके 19 जिलों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर 2 जिले और लिए गए, जिसमें से सबसे पास जिला कौन सा है? सीकर। इसके बाद कौन सा भी आपके? झुंझुनू। 2 के बाद यहाँ पर एक जिला सम्मिलित किया गया, उसको ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है भी आपके? नागौर। इधर इससे नीचे आएंगे एक जिला और सम्मिलित किया गया, नाम कौन सा आपके? पाली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर भीलवाड़ा सम्मिलित किया गया आपके चित्तौड़ के इधर लास्ट जो सम्मिलित किया गया है वो आपके भरतपुर है। और इस बीच जो भी जिले मिल जाते हैं और ज्यादा वो सम्मिलित किए गए, ठीक है। बूंदी सम्मिलित किया गया, करौली सम्मिलित किया गया, सवाई माधोपुर सम्मिलित किया गया। इस तरह से ये जिले कुछ और एक और ये सम्मिलित किया गया टोंक। धौलपुर लास्ट वाला जिला सम्मिलित नहीं किया, इधर वाले जिले सम्मिलित नहीं किए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इधर जो वेस्टर्न राजस्थान है उससे 3 ही है, झुंझुनू है, नागौर है और एक कौन सा भी आपके? पाली। बाकी सारे वेस्टर्न राजस्थान के जिलों को छोड़ दिया गया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चूरू को भी यहाँ पर छोड़ दिया गया है, स्पेशली यहाँ पर चूरू भी नहीं है। शेखावटी के 3 जिले, उसमें से लास्ट जिला भी छोड़ दिया गया है। और इस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, जिसको कौन सी वाल कहा जाता है? ग्रीन वॉल कहा जाता है। कौन सी वाल कहा जाता है? ग्रीन वॉल। उद्देश्य है अरावली पर्वतमाला में वृक्षों का इतना विकास करना कि मरुस्थली प्रसारीकरण को या मरुस्थली प्रसार को रोका जा सके, तो इसी को ग्रीन वॉल कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे ये प्रोजेक्ट आया कहां से, या फिर ये हमारे दिमाग में आया कहां से? तो आपका एक इस तरह से आपका एक स्टेट है या फिर आपका एक महाद्वीप है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया होगा। और ये जो महाद्वीप है उसको कहा जाता है आपके अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये सारे देश है वो आपके ध्यान रख लीजिएगा रेगिस्तानी देश है। इधर जितने भी आते हैं वो मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरिटाना है, ठीक है, ये मोरक्को है। ये सारे देश इधर ऊपर वाले देश आते हैं, उनको आपके स्पेशली कहा जाता है वो रेगिस्तानी देश कहा जाता है। इसके बाद में कहा जाता है एक और देश आते हैं जिनको आपके स्पेशली कहा जाता है वो ये देश कहा जाता है। नाम कौन सा भाई आपके? साहेल देश, या फिर कौन सा देश कहा जाता है आपके? सोहेल देश कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सोहेल देश जितने भी है, जिसमें सेरिंटाना है, फिर वही आ जाता है आपके नाइजीरिया है, चीड़ है, नाइजर है, ऐसे कई सारे देश आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। मिस्र का आधा भाग है, ये सारे देश आते हैं वो सोहेल देश आते हैं अफ्रीका में। स्पेशली वो आधे रेगिस्तानी है और आधे हैं वो आपके पठारी प्रदेश है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर रेगिस्तान है वो रेगुलर इधर से इधर फैल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है।
और जैसे ही इधर से इधर रेगिस्तान फैल रहा है तो ऐसा लग रहा है पूरा अफ्रीका एक दिन रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उन लोगों ने पहले प्रयास किया और उन्होंने कहा सोहेल देश जहां जहां पर भी है वहां पर ग्रीन पट्टी विकसित की जाए। क्या विकसित की जाए? ग्रीन पट्टी विकसित की जाए, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.3 अरब रुपया, 1 अरब रुपया, 1 अरब और 3 करोड़ रुपया वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इतने 10 देशों में एक पट्टी का विकास कर रहे हैं जिसको ग्रीन पट्टी कहा जाता है, जिसके बाद में रेगिस्तान का प्रसार रुक जाएगा। पानी ला रहे हैं वो यहाँ पर मिस्र की स्वेज नहर है वहां से ला रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमने सोचा कि अपने पास तो पहले से ही नहर है जिसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? बहुत बड़ी है, तो उसका पानी ले आएंगे और स्पेशली 19 जिलों में आपके वृक्षारोपण को बहुत ज्यादा करेंगे और एक पट्टी विकसित कर देंगे जिसको कहा जाएगा ग्रीन वॉल। कौन सी वॉल? ग्रीन वॉल, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आगे रेगिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो अपन को चिंता नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू कर दिया, करती रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब तो ग्रीन वॉल हो ही जाएगा, अपने यहाँ पर रेगिस्तान कभी नहीं आने वाला, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट आगे अगला जो है वो एक आपके और पथ था जिसको कहा जाता है कृष्ण गमन पथ, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट आगे एक और पथ है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो कृष्ण गमन पथ कहा जाता है। और कृष्ण गमन पथ का मतलब ये होता है आप जब भी गमन करो, कहां पर गमन करो? आप जब भी गमन करो कहां पर? कृष्ण के मंदिर में। कृष्ण के पास तो गमन नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कृष्ण के मंदिर में आप जब भी जाओ या कृष्ण के मंदिरों में जाओ तो वहां पर आपको ये मिल जाए, क्या मिल जाएगी? आपके पथ मिल जाए। मतलब एक हम ऐसा रास्ता विकसित करें कि आपको इच्छा हो जाए कि यार मैं कृष्ण भगवान जहां जहां पर भी थे वहां पर मुझे दर्शन करने की इच्छा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक रास्ता ही हम दे दे पूरा, ठीक है। कार उतारनी नहीं है वहां से या मोटरसाइकिल उतारनी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। रास्ते पर जाने देनी है और सीधे कृष्ण के सारे मंदिर आ जाएंगे। वहां से तुम बैठे बैठे ऐसे हे भगवान यूं करके टीट बजाकर ही दर्शन कर लोगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को ये कहा जाता है, क्या सा पथ कहा जाता है भाई आपके? श्री कृष्ण गमन पथ। अब कृष्ण भगवान है वो आपके स्पेशली मथुरा है वगैरह है, ये तो सारे कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आके कृष्ण भगवान पर जरासंध ने हमला कर दिया था, तो कृष्ण भगवान मथुरा वालों को लेकर भागे थे और वो गए थे द्वारका। कहां पर गए थे? द्वारका आता है वो गुजरात में आता है। कहां पर आता है? गुजरात में, ठीक है। द्वारका पहले नगरी थी, पूरी गुजरात में थी, ध्यान रख लीजिएगा। समुद्र का धीरे धीरे प्रसार हुआ, उसका लेवल और उठा है और कहा जाता है कभी तो वो पानी में डूब गई है। आपके प्रधानमंत्री का एक बार फोटो भी आया था कि पानी में गए, वहां पर द्वारिका में पूजा की है, समुद्र में पूजा करते हुए। तो वो द्वारिका नगरी है और वहां पर अभी भी जो मंदिर है कृष्ण का वो समुद्र के अंदर है, ठीक है। आपको भी पूजा करते हो स्पेशली वहां पर ये सारे तामझाम पहना कर ले जाया जाता है नीचे, डरना नहीं है, कोई शार्क वार्क नहीं आएगी, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया पूरा द्वारिका का जो एरिया वो प्रोटेक्टेड है, वो सारी जाली वगैरह लगाकर प्रोटेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कोई जीव जानवर आ जाएगा कि कुछ नहीं आएगा, वहां पर पानी में भी स्पेशली कुछ नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत साफ सफाई रखी जाती है, लोग हजारों की संख्या में वहां पर जा रहे हैं। और नेक्स्ट आगे वहां पर जाके फिर नेक्स्ट मंदिर पूरा पानी में है तो वहां पर बैठकर पूजा अर्चना भी करते हैं। दीपक नहीं जला पाओगे, अगरबत्ती भी नहीं जला पाओगे, ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो फिर तुम्हारी इच्छा हो जाए कि भैया मैं तो ये भी जलानी है। हाँ अपने भगवान है मथुरा से और मथुरा से वो जा रहे हैं, वो यहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं भैया? आपके द्वारका में जा रहे हैं। पहले कोई प्लान थे नहीं डायरेक्टली उड़ के चले जाए, तो ऐसी कंडीशन में उनको रुकते जाना पड़ता था। तो वो जहां पर भी राजस्थान में रुके वहां पर उनके मंदिर बने हुए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उन सबको वर्तमान में जोड़ रहे हैं, इसी को एक पथ कहा जाता है। कौन सा पथ कहा जाता है आपके? कृष्ण गमन पथ कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो सबसे पहले गुजरे थे, वो यहाँ से गुजरे थे आपके भरतपुर से स्पेशली। तो कहा जाता है भरतपुर में यहाँ पर आपके स्पेशली केला देवी का मंदिर, जो उनकी बहन थी जिसको कंस ने मारा था और वो उड़ गई थी, उसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिहारी का मंदिर बना हुआ है, ये सारे यहाँ पर भरतपुर में बने हुए हैं। इसके बाद वो त्रिनेत्र गणेश के मंदिर में रुके थे। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर आता है आपके? सवाई माधोपुर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे यहाँ पर गए थे तो वो यहाँ पर मंदिर फिर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली कहा जाता है कृष्ण मंदिर बना हुआ है और वो आपके एक जगह पर बना हुआ है जिसको ये कहा जाता है, कौन सा भी आपके? बूंदी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा जाता है कि यहाँ पर मथुराधीश का मंदिर है, वो आपके स्पेशली कोटा में। और यहाँ पर आपके जो आता है
वो आपके द्वारिकाधीश का मंदिर है, जो कि आपके स्पेशली होता है वो आपके झालावाड़ में आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपके स्पेशली कहा जाता है 7-8 मंदिर है वो इस रोड पर है, जिसमें भरतपुर आता है, फिर नेक्स्ट आगे सवाई माधोपुर आता है, फिर कौन सा आता है भाई आपके बूंदी आता है, फिर आपके कौन सा आता है भाई आपके कोटा आता है, और फिर आपके द्वारिकाधीश का मंदिर वाला एक और शब्द आता है, उसको कहा जाता है आपके ये कौन सा आता है भाई आपके झालावाड़ आता है। तो इनसे स्पेशली होता हुआ एक रोड गुजर रहे, हाईवे गुजर रहे, इसी को स्पेशली कहा जाता है, वो ये पथ कहा जाता है, कौन सा पथ? कृष्ण गमन पथ, ठीक है। पहले भरतपुर है, फिर नेक्स्ट आगे सवाई माधोपुर है, फिर आके बूंदी है, और फिर लास्ट 2, ये तीनों तो एक साथ है। देखो इधर से बूंदी पहले ही आता है, इधर ये कोटा आता है, फिर कौन सा होता है आपके झालावाड़, 12 इधर साइड में रह जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी इसका मैप देखोगे तो ये 3 तो एक लाइन से, बूंदी, कोटा और कौन सा भी आपके झालावाड़, 12 है वो साइड में ही रह जाता है, वहां पर जाएंगे ही नहीं कृष्ण भगवान, ये सीधा रास्ता ही चुनेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इधर से आप देखोगे भरतपुर से सीधा रास्ता आता है, वो यहीं पर आता है, कहां पर आता है आपके सवाई माधोपुर, क्योंकि धौलपुर वगैरह इधर रह जाते हैं, तो कृष्ण भगवान उधर भी जाएंगे नहीं, तो भरतपुर, फिर सवाई माधोपुर, नेक्स्ट आएंगे ये बूंदी, ये कोटा, झालावाड़, एक बीच में और रह गया, और उसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके करौली, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके जिलों का एक क्रम बना हुआ है, जिसको आपके ये कहा जाता है, नाम कौन सा? कृष्ण गमन पथ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अगला कौन सा है आपके, एक किताब है जिसका नाम है खवग राय शिरोमणि, कौन सा नाम है? खवग खवग राय शिरोमणि, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अभी के जो शिक्षा मंत्री है वो मदन जी दिलावर है, आप जानते होंगे, उनको देखा होगा, ठीक है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और शिक्षा मंत्री थे वो वासुदेव देवनानी जी थे, कौन से थे? वासुदेव देवनानी जी थे। अब वो उनको शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, बल्कि उनको आपके राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष वगैरह बना दिया। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके ये जो है नए वाले शिक्षा मंत्री वो मदन जी दिलावर बन गए। पहले शिक्षा मंत्री थे वो वासुदेव देवनानी थे, और पहले शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा मंत्री में जो भी काम किए थे, पुस्तकों का विमोचन किया था, भाई शिक्षा मंत्री को ही बुलाते हैं पुस्तकों का विमोचन करने के लिए वगैरह, सारा ध्यान रख लीजिएगा। कोई शिक्षा मेला होता है तो उसमें शिक्षा मंत्री को बुलाते हैं, ठीक है। आदत पड़ी हुई है वो उनकी पड़ी हुई है, किनकी पड़ी हुई है? वासुदेव जी देवनानी की, ध्यान रख लीजिएगा। अभी शिक्षा मंत्री नहीं है लेकिन पहले थे। तो कहा जाता है कि ये पुस्तकों का विमोचन करने वाली, शिक्षा सम्मेलनों में भाग लेने वाली वगैरह आदत उनकी पड़ी हुई है, और वो आदत भूल नहीं पा रहे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब उनको कोई बुलाता नहीं है क्योंकि नए शिक्षा मंत्री को बुलाते हैं। तो सोचा कि एक ही बार में मैं जाऊं और ऐसी एक पुस्तक का विमोचन कर दूं जो इतिहास बन जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके एक सम्मेलन हुआ था अजमेर में और बुलाया था उनको, और उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। कौन सी पुस्तक है भाई आपके? खवग राय शिरोमणि। फेमस क्यों है या प्रसिद्ध क्यों हुई पुस्तक? तो उसका एकमात्र कारण ये है कि ये पुस्तक है, इसकी लंबाई 35 फुट है। कितना फुट है? 35 फुट। 1 फुट इतना होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 35 फुट का मतलब ये तो 10-11 फुट ही है, पता नहीं कितनी लंबी ऊंची जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 26 फुट छोड़ी है, कितनी फुट छोड़ी है? 26 फुट छोड़ी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसको रखेंगे कहाँ पर बरसात में, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक सबसे बड़ी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है कि 35 फुट ऊंची और 26 फुट चौड़ी पुस्तक का विमोचन करके आ गए एक आपके मंत्री जी। नाम कौन सा भैया आपके? वासुदेव देवनानी जी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उस किताब का नाम है वो ये है, नाम कौन सा भैया आपके? खवग राय शिरोमणि। जैन संत है, उनकी जीवनी लिखी गई है, लेकिन बहुत बड़ी बना दी यार, इतनी भी बनाने की जरूरत नहीं थी। अगला कौन सा भैया आपके? हाँ, नेक्स्ट है। अगला शब्द है एक मुश्त समाधान योजना 2025, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि एक का शब्द है वो समाधान नहीं, समाधान का मतलब कुछ विवाद है उनका समाधान करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक शब्द और लिखा है, एक शब्द और कौन सा है? एक मुश्त, ध्यान रख लीजिएगा। अपन एक मुश्त प्रयोग कहां पर करते हैं? शब्द एक मुश्त शब्द अपन प्रयोग कहां पर करते हैं? कहां पर करते हैं? नेक्स्ट आ गया, अपन को क्या पता कहां पर करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक मुश्त शब्द हमेशा प्रयोग किया जाता है वो राशि में प्रयोग किया जाता है। कहां पर? राशि में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कहां पर किया जाता है? तो वो जो
आपके दो लोग होते हैं, एक तो उधार देने वाला होता है और एक उधार लेने वाला होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब उधार देने वाला होता है वो किसी को भी पैसे दे देता है एक बार में, कोई मांगने के लिए आता है, मैं 10,000 रुपये मुझे चाहिए तो वो दे देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर लेते उस समय 10,000 एक साथ मिलते नहीं मिलते, पहले कितने मिलते 500, फिर कितने मिलते 100 अगले महीने 50 और अगले महीने फोन उठाना ही बंद। ये अपने यहाँ पर सिस्टम चलता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अपन सरकार को भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के पास में उधार ले और फिर फोन उठाना बंद कर देते, ऐसा नहीं है। अपन राजस्थान वाले, और राजस्थान वाले सारे ये लोग ऐसे ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने आपके लोन लिया, हाईएस्ट अपने यहाँ पर लोन ले रहे हैं वो कृषि ऋण है। कौन सा ऋण है भाई आपके? किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको कहा जाता है केसीसी लोन, ठीक है। केसीसी लोन जो देता है वो भूमि विकास बैंक देता है, एक अलग से बैंक बनाया हुआ है, उसका नाम है भूमि विकास बैंक। कौन सा बैंक है? भूमि विकास बैंक। और उसका एक ही काम है, ध्यान रख लीजिएगा, कि कृषि ऋण देना, फिर उनसे नेक्स्ट आगे ब्याज वसूलना, ठीक है। जमाए वो स्वीकार नहीं करता है। जमाए का मतलब जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपये कैश जमा करवा सकते हो अपने अकाउंट में, वैसे भूमि विकास बैंक में कैश जमा करवाने का सिस्टम नहीं है। तो वो पूरा बैंक इसी तर्ज पर चल रहा है कि वो लोन देगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, और उस पर क्या लेगा 3% के 4% ऐसा कुछ ब्याज लेता है, ठीक है। उससे ही वो पूरा बैंक चल रहा है, उसके कर्मचारियों की सैलरी किराया वगैरह उसी से निकल रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब कर्मचारियों की सैलरी और किराया निकलेगा कब? जब अपन क्या देंगे? ब्याज देंगे तब निकलेगा। और ब्याज तो छोड़ो, अपन वापस क्या नहीं देते? मूलधन भी वापस नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे लोग हैं अपन। तो कहा जाता है कि आपके स्पेशली इस साल सरकार परेशान हो गई है। परेशान हर साल सरकार ही होती है, ध्यान रख लीजिएगा, अपन परेशान नहीं होता। अपन तो एक बार लोन मिले नहीं तब तक ही परेशान होते हैं, लोन मिल जाए इसके बाद कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि सरकार कह रही है कि हम तुमसे कोई ब्याज नहीं ले रहे। क्या नहीं ले रहे? ब्याज नहीं ले रहे, कोई भी ब्याज हम तुमसे नहीं ले रहे हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ हमें दे दो। क्या दे दो? मूलधन दे दो। और वो ऐसे 100, 500, 2000 ऐसे टुकड़ों में मत दो। कैसे दो भाई आपके? एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब जितना मूलधन लिया है उतना तुम वापस जमा करवा दो भूमि विकास बैंक को। गाइडलाइन में टाइम दिया था आपके स्पेशली, और कहा था कि अगर कोई इस दिन के मध्य जमा करवा देता है भूमि विकास बैंक को लिया गया ऋण, तो उसको क्या नहीं लगेगा? ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। इसी योजना को कहा जाता है वो एक मुश्त समाधान योजना कहा जाता है। कौन सी योजना? एक मुश्त समाधान योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी पूछ ले भूमि विकास बैंकों द्वारा लिए गए ऋण को वापस प्राप्त करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो वो कहा जाता है एक मुश्त समाधान योजना, ध्यान रख लीजिएगा। एक और मिशन है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अप्रैल के एंडिंग में आया था। अप्रैल के एंडिंग में 24 तारीख से 30 तारीख तक एक पखवाड़े को मनाया गया था जिसको राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कहते हैं। और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा हमें है क्या? तो एंट्री करनी थी, हमारे भी बना हुआ शाला दर्पण, उस पर एंट्री करनी थी कि आपके कितने बच्चों ने भोजन प्राप्त किया या कितने बच्चे वर्तमान में भोजन प्राप्त करते हैं, डे बाय डे की एंट्री करनी थी, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे भारत में शुरू हुआ था क्योंकि पीएम पोषण योजना है वो प्रधानमंत्री की है, और प्रधानमंत्री की पूरे भारत में, ठीक है, और पूरे भारत में एंट्री करवाई गई थी। अपन को कुछ ज्यादा आता हो नहीं आता हो, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा आती है, और वो आती है एंट्री करना, मतलब भर देना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कागज भर देना या फिर एंट्री कर देना। और हाईएस्ट एंट्री की अगर पूरे भारत में, वो आपके वाले राज्य ने की। आपके वाला राज्य कौन सा है? मेरा भी योगदान है इसमें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मैं भी एंट्री कर चुका हूँ। तो फर्स्ट आ गया राजस्थान, कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। थर्ड नंबर से तो अपन जाते ही नहीं है कभी, ध्यान रख लीजिएगा। अपन फर्स्ट आने में, एंट्री करने में माहिर है, तो उसी को एक पखवाड़ा मनाया गया। कौन सा पखवाड़ा भाई आपके? राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें एंट्री करने में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आया है। बस बाकी सब आगे बता देंगे, तो आगे लिख दीजिएगा कुछ कुछ।